हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। कर्मा के मुताबिक आपकी लव लाइफ अक्टूबर महीने की कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। यूनिवर्स डिवाइन बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए कर्मा के मुताबिक उनकी लव लाइफ अक्टूबर महीने की कैसी रहेगी। अक्टूबर महीने में उनके पर्सन उनके लेकर क्या सोचने वाले हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वैंड्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स, ओके। कर्मा की कार्ड देख लेते हैं। कर्मा की कार्ड क्या कहते हैं, आपके जीवन कैसा चल रहा है। समर, ओके, ग्रेट टीचर, मून, एयर गार्डियन, प्रोटेक्शन गार्डियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गार्डियन एंजल, ओके। तो यहाँ जो आपके कार्ड आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कर्मा के मुताबिक आपके पर्सन रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी है, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, कभी कभी ही बातचीत करते हैं। शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। वो यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से बातचीत भी नहीं हो पाती है। नंबर ही ब्लॉक कर दिया है कुछ लोगों को तो, ओके। और यहाँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी फ्लर्टी टाइप है। बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने की भी है, लेकिन वो फ्रेंड के जैसे ही बातचीत करते हैं, तो डाउट नहीं करना है, इतना याद रखो। उनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी वो हाल फिलहाल बंधन में बनना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो आपके साथ शादी को लेकर भी सोचते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते हैं। उनके दिलो दिमाग में है कि आपके साथ आगे आना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, सपने भी बहुत सारे देखते हैं आपके साथ, ड्रीम तो बहुत सारे हैं आपके साथ उनकी। लेकिन उन आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो है डर, आपके पसंद का डर और आपका भी डर। तो आपने भी पास्ट में कुछ ना कुछ एक घटना या फिर अनहोनी है हुई है आपके साथ, इस वजह से आपके अंदर भी डर आ गया है और आपके पर्सन के जीवन में भी डर आ गया है। इस वजह से वो डिसीज़न लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरी फ्रीडम पसंद है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, इस तरह से फिर अपने आप को मना कर देते हैं। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों के जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल बढ़ चढ़कर चल रही है। जो लोग स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियन के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। इस वजह से अभी जो वक्त चल रहा है उसको थोड़ा शांति से लेने की कोशिश कीजिए। अभी जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, एफर्ट लगाइए, बहुत सारी मेहनत कीजिए। आप चाहो तो अपनी मेहनत से नेगेटिव कर्मा की साइकिल से निकल सकते हो। आपको अपने तरीके से निकलना है। आपके पर्सन अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, और आपको भी कोशिश करनी है, इतना याद रखो। क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल से कोई बाहर निकालने तो नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। जब तक किसी के भी जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है तब कोई सपोर्ट नहीं करता है, साथ नहीं देता है, अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो वो समझने की कोशिश करो। और अभी आपके पर्सन को आपको लेकर डिसीजन लेने का मन क्यों नहीं होता है, ये भी इस साइकिल की वजह से ही है। इस वजह से मैंने कहा कि इस नेगेटिव कर्मा की साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करो। अब स्कॉर्पियन जो लोग हैं उनके लिए एक बार ज़रूर है कि आपके बर्थ चार्ट में एक तो आपकी एक वाटर एनर्जी है, यानी कि आप वाटर एलिमेंट में आते हो, और उससे ऊपर आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपको वाटर वेस्ट नहीं करना है, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है।
और आपको हर रात को चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव, मेरे और मेरे पर्सन की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, हम दोनों की ऑरे को पॉजिटिव बनाइए और किसी भी तरह हम दोनों की एनर्जी को स्ट्रांग बनाइए और हमारी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। इस तरह से आपको बोलना ही बोलना है, क्योंकि हर रोज़ बोलेंगे तभी ये मून की एनर्जी तो कंप्लीट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन को आपके साथ नेगेटिव एनर्जी फील होती है और आपको आपके पर्सन के साथ नेगेटिव एनर्जी फील होती है। आप उनको प्यार करते हो, बहुत बेहद प्यार करते हो, बहुत सारा प्यार करते हो, लेकिन आपके मन में भी कभी कभी आता है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या आपको इस तरह से लग सकता है कि मैं सही रास्ते के ऊपर भी हूँ या नहीं। बार बार आपके दिलो दिमाग में ये बात आती है, कहीं मेरा पर्सन मुझे धोखा तो नहीं देगा, इस तरह से भी लगता है। अब आपके पर्सन को फ्रीडम चाहिए, बंधन में बनना नहीं चाहते हैं, रिश्ते में आना नहीं चाहते, तो वो क्यों नहीं आना चाहते? कुछ तो रीज़न होगा। तो यही रीज़न है कि नेगेटिव एनर्जी मून की, इसको कंप्लीट कीजिए और नेगेटिव कर्मा की साइकिल को कंप्लीट कीजिए, जिससे आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। कोशिश आपको अपने तरीके से बेहतर करनी पड़ेगी, आपको इसी इंसान के साथ शादी करनी हो तो, इतना याद रखो। अब मैरिड के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आप दोनों कार्मिक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी तो कर ली है, लेकिन आप दोनों ही कार्मिक हो। आपकी कर्मा की साइकिल इमोशनल वाइज है, उनकी कर्मा की साइकिल प्रैक्टिकल वाइज है, तो इस वजह से मेल जोल बैठना चाहिए, वो नहीं बिठता है। इस वजह से आप दोनों साथ में भी आते हो तो फिर से सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि आपकी ज़बान भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है और उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, यानी कि आप दोनों ही एक्शन के मोड में हमेशा रहते हो। तो आप दोनों ही एक बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे या एक्शन के मोड में रहोगे, तब तक साथ में नहीं आने वाले। किसी एक को शांत होना पड़ेगा, आप में से किसी एक को शांत होना पड़ेगा। अब आपके पर्सन तो शांत होने वाला नहीं है, तो आप ही शांत हो जाइए, कुछ वक्त के लिए मौन धारण कर लीजिए, तो आप दोनों साथ में आ सकते हो, वो गारंटी के साथ। लेकिन जब तक आप मुंह चलाओगे, कुछ ना कुछ बोलोगे, समझाने की कोशिश करोगे, ये मत करो, ऐसे मत करो, तो फिर आप दोनों साथ में नहीं आ पाओगे, इतना याद रखो। यहाँ थर्ड पार्टी है, नेगेटिव कर्मा की साइकिल, और आप दोनों कार्मिक हो इस वजह से। और आप दोनों की जो ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, ये भी थर्ड पार्टी ही है, इतना याद रखो। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों के साथ, आप मैरिड हो फिर भी आपके हस्बैंड फीमेल के साथ बातचीत करते हैं, या फिर आपकी वाइफ बहुत सारे मेल के साथ बातचीत करते हैं, तो वो फ्रेंड की तरह ही बातचीत करते हैं, तो डाउट मत किया कीजिए, क्योंकि यहाँ आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो उनके ऊपर, तो ऐसा मत कीजिए। उनको भी फ्रीडम से जीने दीजिए। शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी में अपोजिट पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तो बातचीत करने दीजिए। और यहाँ सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन आ रहे हैं, जो समझदार भी होंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले भी होंगे, और पैशनेट होंगे, रोमांटिक होंगे, और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाले होंगे। और ये अक्टूबर मंथ में ही आ रहे हैं। ओके, अब फ्यूचर एक दूसरे के साथ हैप्पी या नहीं, तो आपके लिए जो कार्ड आया है कर्मा का गार्डियन एंजल, इसका मतलब यही होता है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तब, इतना याद रखो। ये सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। और कैरियर तो इतनी अच्छी नहीं चल रही है अभी, तो अक्टूबर महीने में आपके पर्सन आपको लेकर एक्शन लेंगे भी या नहीं। हाँ, आप में से सिर्फ 30% लोगों के पर्सन उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों के 1% लोगों के पर्सन तो मिलने भी आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 30% ही कहा है, क्योंकि 70% लोगों के जो पर्सन है वो अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, वो तो यहाँ साफ साफ ही दिख रहा है। ओके, तो 2022 में शादी होगी या नहीं, तो यस,
2022 में अभी हाल फिलहाल अक्टूबर के महीने में शादी हो रही है, पॉजिटिव है। कुछ लोगों की शादी हो रही है। जो लोग करना चाहते हैं, डिसाइड कर लिया है, तो अक्टूबर महीने में योग बन रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।